एक बार की बात है। एक घर में टूनी और उसकी बेटी रहती थी। टूनी खेती करके सब्ज़ी उगाती थी और उन्हीं सब्जियों को बाज़ार में बेचती थी और उससे जो भी पैसे मिलते थे टूनी की ज़िंदगी उसी से चल रही थी। अरे वाह! आज तो बहुत सारी सब्ज़ी उगी है। ज़्यादा सब्ज़ी मतलब ज़्यादा पैसे। मैं इन्हें जल्दी जाकर मार्केट में बेचती हूँ। टूनी वो सब्ज़ी मार्केट लेकर आ जाती है। अरे टूनी बहन, तुम आ गई। चलो जल्दी से मुझे 2 किलो आलू दे दो। तुम्हारे यहाँ के आलू बहुत अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, ये लो भोली बहन। आज खेत में ज़्यादा सब्ज़ी उगे हैं तो मैंने तुम्हें थोड़े से ज़्यादा आलू दिए हैं। तुम बहुत अच्छी हो टूनी, इसीलिए मैं सिर्फ तुम्हारे यहाँ से ही सब्ज़ी खरीदती हूँ। इसी तरह टूनी की ज़िंदगी बीत रही थी। एक रात टूनी अपने घर में बैठकर खाना खा रही होती है और बाहर ज़ोरदार बारिश हो रही होती है। माँ, बाहर बारिश हो रही है। अच्छी बात है कि बाहर बारिश हो रही है। बारिश का पानी इस जंगल के लिए बहुत ज़रूरी है। हाँ माँ, मैंने बारिश के बारे में स्कूल में पढ़ा था। चलो जल्दी खाना खाकर सोने के लिए चली जाओ। कल तुम्हें स्कूल भी जाना है। दोनों खाना खा लेते हैं और दोनों सोने के लिए चले जाते हैं और बाहर में ज़ोरदार बारिश होती है और सारा सामान इधर उधर उड़ रहा होता है और अब सुबह हो जाता है। चलो सुबह हो गई। मैंने बेटी को तो स्कूल भेज दिया। अब मैं जल्दी खेत जाती हूँ और सब्ज़ी लेकर मार्केट जाती हूँ बेचने के लिए। टूनी वहाँ से खेत के पास आती है और देखती है कि सारी सब्ज़ी मिट्टी से गंदी हो गई है। अरे नहीं, ये क्या हो गया? लगता है कि कल रात की बारिश की वजह से मेरी सारी सब्ज़ी टूट गई और वो ज़मीन में गंदी हो गई। अरे नहीं, अब मैं क्या करूं? सारी सब्ज़ी गंदी हो गई। अब मैं मार्केट में क्या बेचूंगी? टूनी रोने लगती है कि तभी वहाँ से एक चिड़िया गुजर रही होती है। अरे, वहाँ पर वो चिड़िया रो क्यों रही है? जाकर देखती हूँ कि वो क्यों रो रही है। वो चिड़िया टूनी के पास आती है। क्या बात है बहन, तुम रो क्यों रही हो? वो दरअसल कल रात को जो बारिश हुई थी उससे मेरी सारी सब्ज़ी गंदी हो गई और अब मेरे पास बेचने के लिए एक भी सब्ज़ी नहीं है। कोई बात नहीं बहन, तुम दूसरे पौधे लगा लो। मैं दूसरा पौधा लगा लेती, मगर एक पौधे को बड़े होने में 2 से 3 महीने लगते हैं। मैं इतनी जल्दी इतनी सारी सब्ज़ी नहीं उगा सकती। चिड़िया को टूनी का रोना देखा नहीं जा रहा था। कोई बात नहीं, मेरे साथ मेरे घर चलो। मेरे पास कुछ है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। टूनी उस चिड़िया के साथ उसके घर चली जाती है। देखो, ये एक जादुई मटका है। अगर तुम इस मटके से जो भी मांगोगी, ये मटका तुम्हें वो लाकर देगा। सच में आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। कोई बात नहीं, मगर मेरी एक बात याद रखना। इसका इस्तेमाल सिर्फ 2 ही बार करना। उसके बाद या तो तुम इसे तोड़ देना या कहीं छिपा देना। अगर ये किसी गलत हाथ में पड़ गई तो अच्छा नहीं होगा। मैं आपकी बात समझ गई। आपका शुक्रिया। टूनी वो जादुई मटका लेकर अपने घर आ जाती है। उन्होंने कहा कि ये एक जादुई मटका है। मैं इससे जो मांगूंगी ये मटका मुझे देगा। है जादुई मटके, मुझे सब्ज़ी दो। बस टूनी का ऐसा बोलना ही था कि तभी वहाँ पर बहुत सारी सब्जी आ जाती है। अरे अरे, ये तो सच में काम कर रहा है। हे ऊपर वाले, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं जल्दी से इन सब्ज़ी को मार्केट ले जाकर बेचती हूँ। टूनी उन सब्जियों को मार्केट लेकर आ जाती है। अरे टूनी, तुम आज सब्जी बेच रही हो? कल रात के बारिश की वजह से सबके सब्जी खराब हो गए, क्या तुम्हारे नहीं हुए? हाँ कौवे भाई, मैंने कुछ सब्ज़ी को अपने घर में रखा था तो ये बच गए। काला कौवा मन में सोचता है। कुछ तो बात है जो टूनी मुझसे छिपा रही है। मुझे खुद ही पता लगाना पड़ेगा। काला कौवा टूनी के घर आता है।
अरे मोनी बेटा, तुम घर पर हो? नमस्ते कौवे अंकल। अरे बेटा, तुम्हारी माँ तो आज सब्जी बेच रही है। क्या किसी ने तुम्हारी माँ को सब्जी दिया है? नहीं कौवे अंकल, मेरी माँ एक मटके से सब्जी उगाती है। ये कैसी बकवास कर रही हो? ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद ही पता लगा लूँगा, तुम रहने दो। काला कौवा वहाँ से एक पेड़ पर बैठकर सोचता है। अगर जो मोनी ने कहा वो सच निकला तो टूनी जब घर आएगी तो मैं खुद ही पता लगा लूँगा। टूनी की सारी सब्जी बिक जाती है और टूनी अपने घर आ जाती है और काला कौवा खिड़की से छिपकर सब कुछ देख रहा होता है। आज तो सारी सब्जी बिक गई, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है। टूनी वो मटका वहाँ पर लाती है। मैं कल के लिए भी सब्जी आज ही मंगा लेती हूँ। ए जादुई मटके, मुझे सब्जी दो। टूनी का सब बोलना ही था कि वहाँ पर बहुत सारी सब्जी आ जाती है और काला कौवा देख लेता है। अरे, ये तो सच में जादुई मटका है, मगर ये कैसे हो सकता है? अगर वो मटका मुझे मिल जाए तो मैं उससे अपनी मनपसंद चीज़ मंगा सकता हूँ। हाँ, कल जब टूनी सब्ज़ी बेचने जाएगी तो मैं ये मटका चुरा लूँगा। काला कौवा वहाँ से चला जाता है। माँ, मुझे आपको कुछ बताना है। हाँ बोलो बेटा, क्या बात है? माँ, सुबह को कौवे अंकल यहाँ आए थे और उन्होंने मुझसे पूछा तो मैंने उन्हें मटके के बारे में सब बता दिया। अरे नहीं, ये तुमने क्या कर दिया बेटा? अब मुझे इस मटके को कहीं ले जाकर छिपाना होगा या तोड़ना होगा। अगर ये कौवे भाई के हाथ में लग गया तो अच्छा नहीं होगा। टूनी उस जादुई मटका को कहीं छिपा देती है और अपने घर आ जाती है। चलो, मैंने जादुई मटका तो छिपा दिया, अब मैं उस मटके को कभी यूज़ नहीं करूँगी। अब अगले दिन टूनी वो सारी सब्जी मार्केट लेकर आ जाती है बेचने के लिए और काला कौवा चुपके से टूनी के घर आता है। अरे, वो मटका कहाँ है? टूनी ने तो कल वो जादुई मटका यहीं से निकाला था। तभी वहाँ पर टूनी की बेटी आती है। कौवे अंकल, आप यहाँ? अरे बेटा, वो दरअसल मुझे तुम्हारी माँ ने भेजा है। वो अपना जादुई मटका मांग रही है। क्या तुम्हें पता है कि वो कहाँ पर रखा है? मगर कौवे अंकल, माँ ने तो वो मटका कल रात को ही तोड़ दिया था। तोड़ दिया? अरे नहीं, उसने ये क्या कर दिया? उसने तो मटका तोड़ दिया। काले कौवे को बहुत पछतावा होता है और यहाँ पर हमारी ये कहानी ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।